सन्तु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। भारतवासियों को मेरा हार्दिक नमन। मैं निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए अपने देश के को यह आयुर्वेदिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। इसको सुन करके समझे और अपने हाथ से औषधि को बना करके सेवन करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है, जिससे कि आयुर्वेदिक लाभ आपको प्राप्त हो, आयुर्वेद के प्रति आस्था, प्रगाढ़ता, श्रद्धा में वृद्धि हो। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है, दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर करके क्या करेंगे? मनुष्य अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज आयुर्वेदिक का आलोचना करने का दुष्परिणाम है कि मनुष्य जाति को 84 लाख जीवों में मनुष्य जाति को सबसे बड़ी भारी घटा क्षति हो रहा है। उनकी आयु भी कम होती चली जा रही है। नाना प्रकार के जटिल रोगों से ग्रसित हो जा रहे हैं, जैसे कोरोना हुआ, कैंसर हुआ, शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, नेत्र का पावर कम हुआ, इम्यूनिटी पावर कम हुआ, धैर्य शक्ति कम हुआ इत्यादि। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, सदाचार का पालन करें, सतोगुण में रहें और आयुर्वेद का सेवन करें। इससे क्या होगा? आरोग्यता आपका दृढ़ रहेगा। मूल में बात आता हूँ, तलेसु सादा बेटर लीफ दैट अल्टरनेट कम टू द पॉइंट। एकदम डायरेक्ट मैं सार बात पर बता रहा हूँ कि रोग का मूल कारण क्या है। तो अंग्रेजी में इसको कहा है, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। अर्थात इसका हिंदी है कि कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। हम टाल पात तक करते करते अपना समय बर्बाद करें तो हम जड़ें काट देंगे जो कि वृक्ष धराशायी हो जाए। तो यह कब्ज रूपी जो जड़ है, सभी रोगों को जो प्रवर्धन कराने में इसका लंबा हाथ है, इसी को मैं निवारण करने के लिए मैं कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। सुन करके समझें और घरे में कंपनी ना लोभी, लंपट, लालची सबका फेर में मत रहिए। ये बड़ी बड़ी पूंजीपति का चक्कर में मत रहिए। उसको धन कमाने के लिए लालसा है, कामनी और काम कंचन से उसको आसक्ति है। अर्थात पैसा कमाने के लिए वो जो है नाना प्रकार का कॉम्बिनेशन में चोरी करती है। इसके कारण से पूर्ण रूप से हमारे देश के वासियों को लाभ नहीं हो पाता और आयुर्वेद का निंदा करने लगता है। तो क्या कॉम्बिनेशन है? कब्ज का मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बहड़ा, अमला, त्रिकुटा चूर्ण, सोंठ, मरीच, पीपल, 3 6 हो गया। और इंदर जो सोरहाय, सनायपत्ती, बाइबड़ी, छोचन 10 और शुद्ध सुहागा को तवा पर भुना लीजिएगा, उसका पानी जला दिया, शुद्ध हो जाए। शुद्ध फिटकरी को भी तवा पर भुना लीजिएगा, शुद्ध फिटकरी 2 हो गया, 10 12। और शंख भस्म, शंख को जो है गौमूत्र में 24 घंटा रख करके उसको आगिन में दे दीजिएगा, वो जल कर राख हो जाएगा, उसी को चूर लीजिएगा, शंख भस्म। और शुद्ध त्वतिया, जैसे एक दवाई अगर 100 ग्राम आप खरीदेंगे तो उसका 10वां भाग शुद्ध त्वतिया दीजिएगा। जैसे 10 ग्राम त्वतिया दे दीजिएगा, त्वचा भस्म शुद्ध करके दीजिएगा। शुद्ध करने का विधि आप हमको मोबाइल से पूछेंगे, हम विधि बता देंगे। जिन सज्जन को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो और दूसरे रोग के भी बारे में पूछे, मैं बताऊंगा। ये सभी औषधियों को सम्मिश्रित कर करके, कूट करके, छान करके, महीन कर करके एक डिब्बा में रख दें और खाने के पूर्व जिस संघरने वाले के लिए, जो खुजूर जिसको पैखाना है, बड़ी आंत में कीटाणु है, उनने बजाय हाथ पतला है, पेशाब की संख्या अधिक हो रही है, पेट में वायु की अधिकता होती है, अग्नि मंद हो गया है, आरुचि हो गया है, आम दोष हो रहा है। जैसे आम दोष क्या कहते हैं, जो है कुछ प्रदेश में दाह हो रहा है, जलन हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, मैंने ढोली के नीचे में जो दर्द होता है उसको अपेक्षित लेटा गिरना, ये 40 प्रकार के संघरनी है। ऐसे सब जो रोग से प्रताड़ित हैं वह क्या करें, खाना के पहले 1 चम्मच गर्म जल के साथ वह औषधि को सेवन करें। मैं आपको वचन देता हूँ, यह शब्द अकाट्य है, अद्भुत और चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और केवल कब्ज और गैस होता है तब आप खाना के बाद भी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम प्रत्येक दिन सेवन करें। यह आयुर्वेदिक का मैं वरदान श्रीमानों को दिया अपने देश के हित के लिए, जो कि कब्ज का निवारण हो जाएगा, नाना प्रकार के रोग रूपी जाल में नहीं फंसेगा। मैं यह ज्ञान को गुप्त नहीं रखा, परमार्थ के भाव से दिया, क्योंकि इसलिए हमारे गुरु महाराज का कहना है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई,
अब पर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। अर्थात दूसरे का हित जो निस्वार्थ भाव से करे उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऐसा भाव रखते हुए चूँकि इसलिए संत मत से मैं संलग्न हूँ। हमारे गुरु का कहना है परमार्थ का भाव रखो और सतोगुण में रहो, सदाचार का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आयुर्वेद का सेवन करो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति इस जन्म में इस आयु में ही प्राप्त कर लो। इतना शब्द करके मैं अपने शब्द को विराम करता हूँ। और जिन सज्जन को विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क साधें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।